नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BGIFM स्टॉक मार्केट में, जहां पर आपको मिलेगा लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट, स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PEG रेशियो की, जिसे हम पैग रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ये एक वैल्यूएशन पैरामीटर होता है। इससे पहले हमने PE रेशियो के बारे में बात किया था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात किया था। वो भी एक वैल्यूएशन पैरामीटर होता है। अगर आपने PE रेशियो वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर स्क्रीन कार्ड पे आपको PE रेशियो वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप PE वाले रेशियो को पहले देख लीजिएगा ताकि PEG रेशियो जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको समझने में आपको आसानी हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था PE रेशियो के बारे में, जिससे हमें ये पता लगता है कि प्राइस अपनी अर्निंग के मुकाबले में कितना सस्ता या कितना महंगा है। इसे हम PE मल्टीपल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर हमें कोई स्टॉक 10 रुपये कमा कर दे रहा है तो उस स्टॉक के लिए हम 50 रुपये पे कर रहे हैं या 100 रुपये पे कर रहे हैं, इस बात का पता हमें PE रेशियो से लगता है। लेकिन PEG रेशियो हमें ये बताता है कि साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके मुकाबले में अभी जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है वो कितना वैल्यूएबल है। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसका पहले साल में प्रॉफिट ग्रोथ रही थी 10% की। सेकंड ईयर में इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रही थी 15% की। थर्ड ईयर में इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रही थी 20% की। और फोर्थ ईयर में भी इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रही थी 20% की। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आने वाला जो 5वां साल है उसमें भी इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ मिनिमम 20% तो रहने वाली है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट के ग्रोथ की, यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जो जिस दर से प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिस रेशियो में प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो अगर देखिए, PE रेशियो निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। प्राइस को जब हम उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास PE रेशियो निकल कर आ जाता है। तो जब हमारे पास PE रेशियो निकल कर आ जाता है और उसको हम डिवाइड करेंगे अर्निंग में होने वाली ग्रोथ से, जिसके बारे में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो फॉर एग्जांपल, अगर इस कंपनी का PE रेशियो 25 का है और हमारे पास जो प्रॉफिट ग्रोथ निकल कर आ रही है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ है, वो मिनिमम 20% का हमने निकाला है। तो यानी कि PEG रेशियो यहाँ पर हम निकालेंगे PE डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पर PE हमारे पास है 25 का और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ है 20 की। अगर मैं 25 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो जो नंबर निकल कर आता है दैट इज़ 1.25। तो अब हमारे सामने PEG रेशियो है, पैग रेशियो है, जो कि इस स्टॉक का है 1.25। जनरली ऐसा माना जाता है कि जब PEG रेशियो बिलो 1 होता है तो ऐसे में स्टॉक को अंडर वैल्यूड कंसिडर किया जाता है, और जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का PE कम है और उसके कंपैरिजन में उस कंपनी की जो ग्रोथ है, उसके प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्टॉक का PEG 1 है, यानी कि जितना स्टॉक का PE रेशियो है उतना ही स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, तो हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि ये फेयर वैल्यू है, यानी कि स्टॉक जो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो अभी फेयर वैल्यू है। और अगर PEG रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये स्टॉक करंटली ओवर वैल्यूड है, और जो कि जाहिर सी बात भी है कि अगर किसी स्टॉक का PE लेट से 25 का है और उसके प्रॉफिट में ग्रोथ है ही नहीं, मान लीजिए 10 की ग्रोथ है, 10 का मतलब ईयर ऑन ईयर 10% की प्रॉफिट ग्रोथ है, तो हमारे पास जो PEG रेशियो निकल कर आएगा दैट वुड बी 2.5, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूएशन है कंपनी का, जो कंपनी के स्टॉक को PE दिया जा रहा है 25 का, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि ये PE बहुत महंगा है। एक बार फिर से मैं अपनी बात को सम अप कर देता हूँ। देखिए, PE से हमें ये पता लगता है कि स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो अपनी अर्निंग के मुकाबले में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के मुकाबले में कितना गुना है। अर्निंग तो है 10 रुपये की और शेयर का प्राइस है 100 रुपये, यानी कि इसके स्टॉक का प्राइस इसके अर्निंग के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। ये 10 गुना क्या है, ये इसका PE कहलाएगा, दैट इज़ PE मल्टीपल। अब ये 10 का PE महंगा है या सस्ता है, इस पे हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इसका पता लगाने के लिए हम PEG रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। और PEG रेशियो निकालने के लिए
हम कंपनी के पीई को कंपनी की साल दर साल होने वाली प्रॉफिट ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? प्रॉफिट ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं। इससे पीजी रेशियो निकलकर हमारे सामने आ जाता है और पीजी रेशियो हमें अनुमान लगाने में मदद करता है कि करंट मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वो साल दर साल होने वाली प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में कितना सही है, कितना फेयर प्राइस है। देखिए, हर एक वैल्यूएशन पैरामीटर की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो पीजी रेशियो की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। प्रॉफिट ग्रोथ फोरकास्ट कैन बी रॉन्ग। देखिए, हम सिर्फ इस बात की संभावना लगा सकते हैं कि पिछले साल प्रॉफिट की जो ग्रोथ रेट रही थी, आने वाले साल में भी एटलीस्ट वो प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन रहेगी, बट इसकी सिर्फ एक संभावना है, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। पास्ट ग्रोथ मे नॉट बी रेप्लिकेटेड इन फ्यूचर। जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हो जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर या फिर जो गुड टैक्सेस हैं उसको लेकर, तो परिस्थिति कुछ चेंज हो सकती है जिसके कारण से प्रॉफिट की जो दर है उसमें बदलाव हो सकते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। पीईजी डज नॉट कंसिडर डिविडेंड। देखिए, यहाँ पर समझने की बात है कि कंपनी अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे अपने इन्वेस्टर को बांट देती है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट में होने वाली ग्रोथ है और उसका जो डिविडेंड पे किया जा रहा है, उस डिविडेंड को प्रॉफिट में नहीं काउंट किया जाता है जब पीईजी रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं। सो दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न ऑफ लो प्रॉफिट ग्रोथ रेट। नॉट अ गुड मैट्रिक फॉर अ असेट हैवी बिजनेस, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज़ है या ऐसी कंपनीज़ है जिनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा देती है, तो यहाँ पर भी एक सही पिक्चर निकल कर नहीं आती है पीईजी रेशियो की। बट मोर और लेस पीईजी रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके पी वैल्यूएशन को समझते हो, उस कंपनी की पीईजी को भी आप समझते हो, जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन के हिसाब से भी इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो कितना वैल्यूएबल है, कितना फेयर है, या फिर आपको उसमें बाइंग करने की क्या सही अपॉर्चुनिटी अभी है या नहीं है। इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक समझ हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई पीई से रिलेटेड या पीईजी रेशियो से रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। Thank you so very much for watching this video.